जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट एग्जाम 2023 11 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो जो समावेशी कक्षा होता है उसमें सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों प्रकार के छात्र जो हैं शामिल होते हैं। और देखिए जो दूसरा प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई। तो बच्चों में जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? जीन पियाजे के द्वारा की गई है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो उपचारात्मक कार्य कब होना चाहिए? प्रत्येक माह में। तो उपचारात्मक कार्य कब होना चाहिए? प्रत्येक माह में उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना है, एक सीमा है एक लीना है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, तो वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा जो प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर अधिक बल दिया है। तो किस पर अधिक बल दिया है वाइगोत्स्की ने भाषा अर्जित करने में? तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर जो है अधिक बल दिया है। छठा क्वेश्चन देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक की है। और देखिए जो 7वां प्रश्न है, निगमन विधि है। तो निगमन विधि क्या है? नियम बताकर उदाहरण देना। देखिए जो निगमन विधि है, आगमन विधि है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इससे जो है एक प्रश्न आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और देखिए जो 8वां प्रश्न है, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन है। तो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन क्या है? रेडियो है, टेलीफोन है और ग्रामोफोन है। ये सब क्या है? ये सब जो है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री हैं। अगला प्रश्न, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में होता है? बाल्या अवस्था में। बाल्या अवस्था में शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो जो अवधारणाओं का विकास होता है यह मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, बालक में स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो बालक में जो स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, अपने प्रति जो प्रेम का विकास होता है, किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। और देखिए जो 12वां प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहते हैं। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो किसका? का सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वर्षा के पानी में घुल जाता है, उससे जो वर्षा का पानी होता है क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने के लिए आकलन। जो सीखने के लिए जो आकलन होता है अपेड़ा को बढ़ावा देता है। जो आकलन क्या करता है? सीखने के जो आकलन होता है अपेड़ा को क्या करता है? बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 15वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। तो किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बालक होता है सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो आगमन विधि की क्या विशेषता है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, मतलब पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है आगमन विधि में, उसके बाद नियम बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है। तो तृतीय अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां प्रश्न, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो एक से जो अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है? सहायक होती है। भाषा के चारों कौशल, भाषा कितने कौशल हैं? भाषा के 4 कौशल हैं। तो जो भाषा के चारों कौशल हैं परस्पर अंतः क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? खेल का, क्योंकि खेल के माध्यम से बच्चों का सामाजिक विकास होता है। और देखिए
जो 22वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। अगला प्रश्न है, विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द होगा। तो विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संश्लेषण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 प्रश्न, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि बालक समाज के साथ अंतः क्रिया द्वारा ही भाषा विकास होता है? तो किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक जो है समाज के साथ अंतः क्रिया करके भाषा का विकास कर सकता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है मुख्य रूप से किस पर बल देता है? बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में बल देता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में जो है सम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां प्रश्न, भाषा सीखने संबंधित विकार कहलाता है। तो भाषा सीखने संबंधित विकार क्या कहलाता है? अफेजिया कहलाता है। देखिए दोस्तों, जितने भी विकार हैं विकार संबंधित हम एक वीडियो बना दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, निर्माण और खोज का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो निर्माण और जो खोज का सिद्धांत है किस वैज्ञानिक से संबंधित है? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे से निर्माण और खोज का सिद्धांत जो है संबंधित है। अगला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल जमाव जहाँ पर इकट्ठा होता है और उसे भंडारण किया जाता है इकट्ठा करके, तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, रमेश हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकता है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 32 प्रश्न, भाषा सीखने में मातृभाषा व्याघात कैसा है? तो आंशिक रूप से होता है। तो भाषा सीखने में जो मातृभाषा का व्याघात होता है वह कैसा होता है? आंशिक रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में महत्व सर्वाधिक है, तो किसका है? समाज का। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक किसका महत्व है? समाज का सबसे अधिक महत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? तो किस प्रकार सहायक हैं? जो कहानियाँ होती हैं वह जो है बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो क्या मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। और देखिए 36 प्रश्न जो है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो कौन सी विधि है? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर प्रदान करना। मतलब आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सिखा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्व यही है कि उनको आप क्या करें? अधिक से अधिक अनेक प्रकार के उन्हें अवसर दें उनको भाषा बोलने के लिए। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना भाषा सीखने का यही मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 प्रश्न, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग होता है संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 39वां प्रश्न है, वन मानुष के ऊपर प्रयोग कौन से वैज्ञानिक किए थे? तो वन मानुष के ऊपर कौन से वैज्ञानिक प्रयोग किए थे? कोहलर ने प्रयोग किए थे। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।